हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे होलिका दहन 2025 की संपूर्ण कथा, जिसे होलिका दहन के दिन सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की राक्षसी होलिका के भस्म होने और भक्त प्रहलाद की भगवान नारायण के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा की विजय होने की खुशी और याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का ये पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन की पौराणिक कथा का पाठ करने का भी है। होलिका दहन की कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो राक्षसों का जन्म हुआ था। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई का भगवान विष्णु द्वारा अंत देखकर हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान बैठा और उनसे अपने भाई के अंत का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी देवराज इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भ से हैं। इनके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इस अबला नारी को जीवित छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि श्री हरि नारायण का परम भक्त वास करता है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। इसके बाद देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चिंत होकर यहीं वास करो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनसे दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ। भक्त प्रहलाद ने अपनी माता के पेट में ही नारद जी के मुख से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन लिया था। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान प्रदान कर दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास वापस लौट गई। प्रहलाद जब छोटे थे तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी भक्त प्रहलाद अपने गुरुदेव के साथ वहां आए और अपने पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि, मध्य और अंत रहित है, अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि विष्णु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें ये उपदेश, यह शिक्षा किसने दी है? तब प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप तो क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है?
तो क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तो इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत समझाया, प्राणों का अंत करने का दंड देने का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से उन्हें दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा को वो तनिक भी कम ना कर सका। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा पिता विरोधी प्रहलाद के जीवन का अंत कर दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है, ये कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा के अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट दिए और उनका जीवन खत्म करने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। भगवान श्री हरि विष्णु हर पल भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे। भक्त प्रहलाद के अंत की पहली कोशिश में हिरण्यकश्यपु ने सबसे पहले भक्त प्रहलाद को खौलते हुए तेल में गिरवाया, पर उससे प्रहलाद को कुछ भी हानि नहीं हुई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ी से फेंका, लेकिन उसकी ये कोशिश भी सफल नहीं हुई, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। प्रहलाद जी को सर्पों के बीच डाल दिया गया, पागल हाथी के पांवों के नीचे फेंका गया, पर हर बार भक्त प्रहलाद नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए सुरक्षित और जीवित बच गए। हिरण्यकश्यपु ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी, अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती। राक्षसी होलिका अपने भ्राता हिरण्यकश्यपु का आदेश मानकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। उसी समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके निरंतर प्रभु श्री हरि नारायण के ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी अग्नि में भस्मीभूत हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ब्रह्मा जी का मिला वरदान विफल कैसे हुआ और होलिका भस्म न होने का वरदान मिलने के बावजूद भी अग्नि से कैसे भस्मीभूत हो सकी? तो इसके पीछे दो तरह की कथाएं आती हैं। पहली कथा के अनुसार होलिका को स्वयं अग्नि से ना भस्म होने का वरदान था, लेकिन वो प्रहलाद को साथ में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई थी, जिससे उसका ये वरदान फलित नहीं हो पाया। और दूसरे प्रसंग के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने होलिका को एक विशेष प्रकार का दिव्य वस्त्र प्रदान किया था, जिसे पहनकर यदि होलिका अग्नि में जाएगी तो उसे कोई हानि नहीं होगी। केवल उस दिव्य वस्त्र को ओढ़कर ही होलिका अग्नि से सुरक्षा को प्राप्त कर सकती थी। पर जब होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठी तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जिससे वो दिव्य वस्त्र उड़ गया और भक्त प्रहलाद पर गिर गया, जिस कारण प्रहलाद तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बच गए, परंतु होलिका वस्त्र के अभाव में अग्नि में समर्पित हो गई। ये सब भगवान श्री हरि विष्णु की ही लीला थी, ताकि वो अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर सके। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, नारायण भगवान की जय। जिस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने भक्त प्रहलाद की सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा की, उसी प्रकार भगवान नारायण अपने सभी भक्तों की रक्षा करें और उनके जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि से भरें। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।